માં ચર્ચા કરીએ થાઇરોકેરના મેનેજમેન્ટ સાથે કંપનીના एमडी અને सीईओ राहुल गुहा अपनी साथ जोड़ाई गया है। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे फार्मेजी जो राइट इश्यू है ऑफ 3,500 करोड़ जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो इसके ऊपर थोड़ा समझना चाहेंगे कंपनी के लिए, थायरो के लिए क्या मीनिंग इसका रहता है और कितना इम्पोर्टेंट? देखो, ओवरऑल वो जो 3,500 करोड़ है वो प्रमोटर लेवल पे फंड रेज हुआ है। तो एज द मैनेजमेंट ऑफ थायरोकेयर इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कमेंट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ दोस फंड्स, सो आई विल हैव टू पार्क दैट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। और सर कुछ कंपनी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर मनी फ्रॉम पेरेंट कंपनी, अगर बात करें तो फंड ग्रोथ के लिए, और स्पेशली इसके फ्रंट पर कुछ डिस्कशन आपका चालू है कोई कंपनी के साथ, पेरेंट के साथ? नहीं, थायरोकेयर तो काफी कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी मजबूत है। हमारा कैपेक्स इतना ज्यादा नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में बहुत ही कम है। तो एज सच हमको तो कोई ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है पेरेंट से। हम तो काफी ऑन आवर ओन चला रहे हैं कंपनी और ग्रो भी कर रहे हैं। तो फॉर अस देयर इज नो रियल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट राहुल सर, बात करेंगे एपीआई होल्डिंग्स को लेकर, जो कि जो पार्टनरशिप रेवेन्यू डाउन इन Q2 YOY बेसिस पर अगर देखें तो उसके बाद हम रिकवरी भी देख रहे हैं। तो ये इसके ऊपर स्पेशली ट्रेंड आगे आने वाले क्वार्टर्स में स्पेशली आप कैसे देख रहे हैं? वाले आई थिंक ओवरऑल हम बॉटम पे पहुंच गए हैं। एपीआई का जो डी ग्रोथ है सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रो ही कर रहा है। एपीआई ग्रुप में भी जो फार्मेसी लैब्स है, जो डायग्नोस्टिक्स बिजनेस है एपीआई ग्रुप का, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। तो वहां से हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एपीआई ग्रुप के लिए भी फायदा होगा। तो आई थिंक एपीआई ग्रुप का तो बॉटम हो गया है। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली ग्रोथ तो आएगा ही। ओके, आगे बात करेंगे सर वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर। तो प्राइस इंक्रीज जो है वो कंपनी के द्वारा कुछ किया गया है, और स्पेशली जनरली अगर देखें तो Q3 जो है वो चैलेंजिंग रहा है इंडस्ट्रीज़ के लिए ओवरऑल। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, Q3 तो फेस्टिवल की वजह से तो हमेशा चैलेंजिंग रहता ही है। हर साल रहता है। Q2 टू Q3 हमेशा डिप तो आता ही है सब कंपनियों में, और इस साल भी शायद वही ट्रेंड हमको दिख रहा है। ओवरऑल प्राइस प्रेशर तो काफी कम हो चुका है। जो बहुत सारी कंपनियों ने प्राइस अप्रैल में जून जुलाई तक भी काफी प्राइस बढ़ा दिए हैं, और ऑनलाइन प्लेयर जो अपने डिस्काउंट भी कम कर दिए उससे भी काफी प्रेशर कम हो गया है। तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि प्राइस तो स्टेबल हो गया है इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि वो जो प्राइस वॉर की जो चल रही थी जैन फेब मार्च लास्ट ईयर में, वो काफी हद तक कम हो गया। ओके, Q2 में थायरोकेयर ने भी सर यहाँ से 10% प्राइसेस जो है यहाँ से हाइक किए थे, आपने जैसे कि बताया एब्जॉर्ब हो गए वो। आगे कुछ फर्दर प्राइस हाइक्स के कुछ प्लान है अभी? नॉर्मली हम अप्रैल में सोचते ही हैं कि क्या प्राइस का हाइक करना है न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, जो हम अनाउंस करते हैं फ्रेंचाइजीज के साथ। नॉर्मली वो 3 to 5% के रेंज में होता है। हम इस साल उतना ही रेंज में शायद बात ही करेंगे। ओके, बाद में सर राहुल सर बात करते हैं जांच के ऊपर। तो ओवरऑल स्पेसिफिक सेगमेंट्स जो है यहाँ से वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और रेवेन्यू जनरेशन के लिए कितना यहाँ से सपोर्ट आपको मिल रहा है? जांच के ऊपर आपके कमेंट्स। जांच को तो मैं बोलना चाहता हूँ, ऑलरेडी 1 करोड़ पर मंथ जांच तो हम जून में ही लॉन्च किए थे। ऑलरेडी 1 करोड़ पर मंथ पे चल रहा है जांच। और जांच का जो सीजन था वो अभी था जब डेंगू मलेरिया ये सब का चल रहा था। तो मुझे लग रहा है जांच काफी अच्छा कर रहा है। आरोग्यम का सीजन आ रहा है। एनुअल हेल्थ चेकअप सब लोग करते हैं जैन फेब मार्च में। बहुत टैक्स की वजह से और अपने एम्प्लॉयर भी मांगते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप। तो अभी जैन फेब मार्च में तो आरोग्यम का सीजन होगा। आरोग्यम भी बहुत अच्छा कर रहा है, और मतलब बहुत सालों से अच्छा कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। ओके, उसके बाद सर रेडियोलॉजी रेवेन्यू के ऊपर अगर बात करते हैं वो सेगमेंट में, तो कंपनी ने जो यहाँ से फुल स्केल रेडियोलॉजी विथ पल्स हाईटेक जो किया है, तो रेवेन्यू ट्रैकिंग करंटली आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? पल्स हाईटेक तो एक ही सेंटर है। हम पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रेडियोलॉजी में, जहां हम एमआरआई, सीटी, अल्ट्रासाउंड सब कुछ एक सेंटर में डाल रहे हैं, जो घाटकोपर में ही है। और वो जो सेंटर है काफी अच्छा कर रहा है। ऑलरेडी 30 लाख रेवेन्यू पर मंथ पे पहुंच गया है। और
हार्डली 3-4 महीने में ही पहुंच गया घाटकोपर के एरिया में। तो ओवरऑल आई थिंक वो सेंटर काफी अच्छा कर रहा है, एक्सपेरिमेंट भी अच्छा जा रहा है, बट टू अर्ली टू से। हम देखते रहेंगे कब हम 1 करोड़ पर मंथ पे पहुंच जाएंगे, तब हमको लग रहा है कि हम काफी कॉन्फिडेंस के साथ फुल फ्लेज रेडियोलॉजी में के बारे में सोच सकते हैं। ओके, कुछ फाइनेंशियल्स डंपर सर बात करते हैं, पहले मार्जिन्स के साथ शुरुआत करेंगे। जो 25% ऑफ मार्जिन्स कंपनी ने किए इन अ रो फॉर 2 क्वार्टर्स, तो आगे पिक मार्जिन्स जो है वो आप कब तक देख रहे हैं, कितना स्टेबलाइज होगा एट वैन, और कब तक कितने मार्जिन्स आप देख रहे हैं? मार्जिन तो हमारे, अगर आप ईसॉप हटाओगे तो हमारा जो नॉर्मलाइज मार्जिन होता है वो नॉर्मली 29-30 के रेंज में रहते हैं। तो वो नॉर्मलाइज मार्जिन हम एक्चुअली वहां पे काफी ज्यादा फोकस है, और हम उसी लेवल्स पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे वाइल ग्रोइंग द कंपनी। जो कंपनी की ग्रोथ है, हम तो डबल डिजिट ग्रोथ के आशा कर रहे हैं, और काफी खुश होंगे अगर नेक्स्ट ईयर भी कर पाएंगे वो परफॉर्मेंस। तो आप मान के चलिए कि डबल डिजिट ग्रोथ विद स्टेबल मार्जिन्स इज आवर गोल फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल। ओके, डबल डिजिट मार्जिन्स एक व्यू और एक गोल सेट यहाँ से देख रहे हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पर सर, बिजनेस ऑन द होल अगर देखें तो एनुअल बेसिस पर रेवेन्यू रन रेट जो है वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? देखो, हमारे बिजनेस तो दो बड़े पार्ट में बांट दिया जाता है। एक हमारे फ्रेंचाइज बिजनेस, जो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तो अभी तक फर्स्ट हाफ में तो 20% ग्रोथ किया है, और वो मोमेंटम हम चाहते हैं कि आगे भी चले। दूसरा है हमारे पार्टनरशिप्स, वो भी एक्चुअली फर्स्ट हाफ अगर आप एपीआई हटाओगे तो 20% पे ग्रोथ कर रहा है। पर हम उसमें हमारे दो जगह है जो काफी डी ग्रोथ पे है। एक है एपीआई, जो मेरे को लग रहा है 1 साल आएगा वापस फुल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे लाने पे। और दूसरा गवर्नमेंट, जहां हम काफी कॉशियस व्यू ले रहे हैं। हम धीरे धीरे गवर्नमेंट में एक्सपैंड कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि पूरा फुल गवर्नमेंट पुश अभी हम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंचाइज बिजनेस आई थिंक मिड टीन्स, तो 15% के आसपास अच्छा ग्रोथ होगा एज वी गो इनटू नेक्स्ट ईयर। पार्टनरशिप्स का मेरे को लग रहा है डबल डिजिट 10-12% में मैं काफी खुश होऊंगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो पूरा बेस से हट जाएगा, एंड एपीआई वापस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे आ जाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा वो वापस बेस में आने में। तो पार्टनरशिप्स का मेरे को लग रहा है 10 से 12 अच्छा ग्रोथ फिगर होगा। जी, डेफिनेटली काफ़ी डिटेल्स सर आपने शेयर की है। और एक चीज़ जो एक्सपेंशन के फ्रंट पर जानना चाहेंगे राहुल सर, वो है कंपनी का जो प्लान था टू एंटर टंजानिया, तो अभी एग्रीमेंट है विथ स्पेशली कस्ती फार्म लिमिटेड फॉर सितंबर जेवी के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए जो था, इसके ऊपर और एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स बनते दिख रहे हैं? हमारा तो प्लान्स अफ्रीका में काफी बड़े हैं। तंजानिया हमारा फर्स्ट मूव है अफ्रीका में, उसके बाद पूरा ईस्टर्न अफ्रीकन नेशंस जैसे तंजानिया, कीनिया, युगांडा में हम सोच रहे हैं। बट तंजानिया का तो लैब इस क्वार्टर में शायद ऑपरेशनल हो जाएगा, एंड दैट विल बी हमारे फर्स्ट स्टेप इनटू अफ्रीका। ओके, एंड लास्टली सर, काफ़ी कंपनी के ऊपर अपने डिटेल्स यहाँ से शेयर किए। इंडस्ट्री आउटलुक के ऊपर अगर आपसे जानना चाहेंगे, इस साल की शुरुआत हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये साल कैसा देख रहे हैं आप? इंडस्ट्री के लिए भी जैसे मैंने बोला था, वो जो प्राइस प्रेशर, इररेशनल प्राइसिंग जो हो रहा था मार्केट में, काफी ईज ऑफ हो गया। सब लोग अभी नॉर्मलाइज लेवल पे शायद प्राइसिंग के बारे में सोच रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ तो हमेशा है इस इंडस्ट्री में। हेल्थ केयर सबसे बड़ा टॉपिक है इसका इंडिया में, और डायग्नोस्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है हेल्थ केयर के बीच में। तो मेरे को लग रहा है वॉल्यूम ग्रोथ तो हमेशा था इस इंडस्ट्री में, विद प्राइस कंपटीशन स्टेबलाइजिंग। आई थिंक द प्रोस्पेक्ट्स जो है इस इंडस्ट्री के काफी अच्छे हैं नेक्स्ट। ओके, तो राहुल सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू अगेन एंड बेस्ट विशेस सर।